कनाडा में जब भी न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और नए लोगों के लिए ये कई बार जानकारी नहीं होने की वजह से भी गलती होती है। तो इस गलती के बारे में हम बात करेंगे इस व्लॉग में और कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे ताकि आपसे ये गलती ना हो। तो बने रहो व्लॉग में, अंत तक देखना इस व्लॉग को और आप लोगों को देता हूँ इस अपडेट के बारे में क्या-क्या चीज़ों की आपको जानकारी या सावधानी रखनी चाहिए कनाडा में आते टाइम पे। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं रविंद्र सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ अपने नए व्लॉग में। तो मैं रहता हूँ कनाडा में और आपको बताता हूँ कनाडा के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। फिलहाल देख सकते हो मेरी गाड़ी की हालत यार हल्की सी स्नो के साथ में ये हो रही है और मुझे जाना है ऑफिस। मेरा ऑफिस है नायग्रा फॉल से 116 किलोमीटर दूर। मैं रहता हूँ नायग्रा फॉल में और नायग्रा फॉल से 116 किलोमीटर दूर है मिसिसागा में। और चूँकि मुझे रोज़ नहीं जाना पड़ता है ऑफिस, बट जाना पड़ता है, थोड़ी सी स्नो हटाई जाए। और मैं लेट हो रहा हूँ हालांकि, लेकिन मैं फिर भी वीडियो के चक्कर में लेट हो ही जा रहा हूँ। फिलहाल देख सकते हो आप, मैंने स्नो हटा दी है और हम निकलते हैं ऑफिस के लिए। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So cold. तो भाई मैं निकल गया हूँ घर से ऑफिस के लिए मिसिसागा। और वेदर देखो जी, वेदर स्नो वाला हो रहा है, अच्छी खासी स्नो गिरी हुई है। ये देखो जी स्नो चारों तरफ। अभी स्नो नहीं गिर रही बट हाँ वेदर कुछ ऐसा है। तो यार कनाडा में कुछ गलतियां होती है जो लोगों के द्वारा होती है, मेरे से भी हुई है ये गलतियां जब भी आते हो आप। तो कनाडा में मैं यार जॉब करता हूँ और कनाडा रह रहा हूँ लगभग 1 साल से। तो काफी सारी चीजें आपको बताना चाहूंगा 1 साल के अंदर क्या क्या चीजें मुझे देखने को मिली है। कुछ फील्ड में मुझे नॉलेज बहुत अच्छा वाला भी मिल गया है। पहली चीज गलती, सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, वो होती है कि हम आते ही कनाडा में गाड़ी लेते हैं। ठीक है, तो गाड़ी जरूरी है यार, गाड़ी बिना काम नहीं होता, तो लेना चाहिए, बिल्कुल मेरा मानना है। और गाड़ी हम फेसबुक मार्केट प्लेस से या कुछ डीलरशिप भी होती है उनसे हम लेते हैं। ठीक है, मेरा सजेशन है पहले नंबर पे हो सके डीलरशिप से लो, क्योंकि मार्केट प्लेस से थोड़ा सा आपके साथ में चीजें खराब हो सकती है। अब गाड़ी लेते टाइम में सबसे पहली बात जो है ना वो ये ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट मतलब पेपर आपको जब कराते हो ना, चाहिए तो सेफ्टी होती है गाड़ी, जैसे इंडिया में फिटनेस होती है, तो गाड़ी की सेफ्टी करा के लेनी होती है। ऑनर क्या करता है, खुद से सेफ्टी करवा के आपको दे देता है। मेरा सजेशन है ऑनर की सेफ्टी के कंपैरिजन आप बोलो कि मैं सेफ्टी करवाऊंगा। अगर आपको गाड़ी डन मतलब फाइनल हो गई ऑलमोस्ट, तो बोलो मैं करवाऊंगा। क्योंकि ओनर क्या करता है, जान पहचान वाले से किसी से करवा लेता है, तो वहां थोड़ी सेटिंग करके आपको कुछ चीजों के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी में क्या गड़बड़ है। तो सेफ्टी में गड़बड़ निकल के आती है कि यार उस गाड़ी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं है ना। ठीक है, तो वो आप खुद से कराओ, उसके 150 200 या $250 तक लगते हैं हालांकि, लेकिन ठीक है वो लगे तो लगे। मेरा मानना है कि उससे आपको यार सारी चीजें थोड़ी सी नजर में आती है। मेरे साथ में गड़बड़ हुई है कि मैंने ये गाड़ी ली, सेफ्टी नहीं करवाई थी, उसने सेफ्टी करवा के दी मुझे। तो एक तो इसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ था, पहली गलती। अलाइनमेंट के यार मेरे लगे $90। ठीक है, 100 ही मान लो, $100 लगे कम से कम। दूसरा, उसकी वजह से 2 टायर खराब हो गए, चले गए। अब यार नया टायर अगर लाओगे तो अच्छी खासी कीमत लगती है, पर मैंने पुराना टायर लिया, एक तो $80 का, एक कभी लिया ही नहीं। ठीक है, वो खर्चा, तो वो अलाइनमेंट का खर्चा, ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा सबसे बड़ी जो नुकसान मेरा हुआ ना, वो हुआ गाड़ी के अंदर एसी कंप्रेसर खराब हो गया लेने के कुछ टाइम बाद में, 1 महीने बाद में। अब एसी, हालांकि मुझे सिम्टम पहले पता चले क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा है ना समर थी, तो मेरे को एसी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं, करना में इतनी पड़ती नहीं, पर हाँ उस टाइम हल्का सा मुझे महसूस हुआ कि शायद टाइम लगता होगा। तो एसी कंप्रेसर की वजह से वो का जो क्या बोलते हैं पुल्ली घूमती है ना, उसमें आवाज आती है, कड़कड़ कड़कड़ ऐसे आवाज लग जाती है। तो वो खराब था यार, वो लगवाया मैंने, $400 का लगा, उसमें $80 की गैस लगती है। वो लग के लगवा करके खर्चा मेरा 480 का वो पड़ गया। मतलब मैंने अब तक इस गाड़ी में ऑलमोस्ट $1000 लगा दिए हैं लेने के बाद में। कह सकते हो आप कि भाई चलो ठीक है, कुछ चीजें जरूरी भी थी, तो $700 तो मेरे बाजी मान सकते हो जो मेरे फालतू के लगे। तो इस चीज के लिए पहली चीज है जिसके लिए आप अवेयर रहे। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे ऑफिस के पास पहुंच करके। हल्की हल्की स्नो गिर रही है, ये देखो जी, ऑफिस पहुंचते ही स्वागत स्नो से हो रहा है। तो गाइस भाई मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस और अंदर ऑफिस के जाया जाए, काम करा जाए। आपसे मिलता हूँ ब्रेक में या कहीं। टीम लानी थी यार, टीम की कॉफ़ी लानी थी, कॉफ़ी भी पी के नहीं आया, लेट हो गया 1 घंटा और लाइन लगी पड़ी है वहाँ पे, तो काम हुआ नहीं। फिलहाल मैं चलता हूँ अंदर, बाकी तो आप देखो इधर क्या सीन चल रहा है यार।
यार पता नहीं यार, बहुत सारी ये देखो बच्चे से या लड़के हैं, क्या बच्चे तो क्या है, मतलब बड़े बड़े ही हैं, क्या घूम रहे हैं, कर रहे हैं, आज क्या सीन है। तो यार मैं ऑफिस से निकला हूँ, टी ब्रेक पे या कॉफ़ी ब्रेक पे, फिर कॉफ़ी लेके आया जाए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, नींद आने लग गई यार, क्योंकि आज सुबह का जल्दी उठा हुआ हूँ और इस चक्कर में नींद पूरी नहीं हुई। तो हम बात करने वाले थे कि यार लोग जब कनाडा में आते हैं तो क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं बता रहा था, पहली गलती बताई थी मैंने कि गाड़ी जो है लेते हैं तो उसमें सेफ्टी चेक के बिना लेते हैं। तो ये गलती कभी ना करो कि सेफ्टी चेक करवा के ही लो, ताकि कोई गाड़ी में मिस्टेक वगैरह है तो पता चल जाए। ये तो होगी पहली बात। दूसरी जो मेन बात है ना, वो बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है। इस बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसकी वजह से आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। होता क्या है कि जब कनाडा में आप आते हो तो गाड़ी के साथ में इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। इंश्योरेंस लेने के लिए क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि जुगाड़ कर लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं इधर उधर। तो एक चीज़ तो उसमें होती है कि लोग क्या करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन डाल के इंश्योरेंस आपको दे देते हैं प्राइस कम के चक्कर में। तो ये गलती ना करो, क्योंकि नए नए होते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो राइट ऑथराइज ब्रोकर होते हैं लाइसेंस वाले, उनसे ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, लेने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उसको कंटिन्यू रखें अगले 12 महीने तक। मतलब उसकी पेमेंट जो होती है ना, वो मिस ना होने दें। अगर आपकी एक भी पेमेंट मिस हो गई तो भाई साहब आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आपकी एक पेमेंट मिस होने का मतलब होता है आपका इंश्योरेंस 2 से 3 गुना मान के चलो महंगा हो जाएगा। एक इंश्योरेंस के बाद तो फिर भी चले 2 या 2.5 गुना महंगा होगा। अगर 2 हो गई गलती से, इंश्योरेंस मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। और बिना इंश्योरेंस का आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। 6-6 हज़ार रुपए का फाइन है आपके, $6,000 का फाइन है आपके यहाँ पे। तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे तो क्या लॉजिक हुआ फिर। तो कभी भी इंश्योरेंस की जो पेमेंट है ना, वो ड्यू मत रखना, राइट ब्रोकर से लेना और कंटिन्यू रखना। हाँ, उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है ना कई बार कि भाई मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा कोई किसी रीजन से, जैसे कि फंड इशू है या मैं इंडिया चला गया, तो अगर 45 दिन से ऊपर आप इंडिया जाते हो तो उसमें एक ऑप्शन होता है पार्किंग लॉट में डालने का। वो डाल के चले जाओ, उसमें बहुत नया के बराबर प्रीमियम आता है, वो पे कर दो, बट आपका इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा। और हाँ, अगर बंद भी करना है कि यहाँ बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप बंद करवा के जाओ इंश्योरेंस को। लेकिन बंद करवाने में दिक्कत यही होती है कि 1 महीने की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है इंश्योरेंस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में बताना चाह रहा था मैं। और आप जागरूक रहे इस बात के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो भाई कॉफ़ी लेके आ गया हूँ, शाम की बजी है 4:30, गलत टाइम पे ले रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑफिस से छूटने वाला हूँ। चलो ठीक है यार, नींद सी आ रही थी, चलता हूँ वापस अंदर ऑफिस के। तो भाई मैं निकल गया हूँ ऑफिस से, घर के लिए जा रहा हूँ। बस यहाँ से अभी ऑफिस से जस्ट निकला हूँ, 6:30 से ऊपर हो गई यार, और मेरे को करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और थोड़ा काम भी था आज, क्योंकि कई दिनों बाद में आया था ऑफिस। तो यार कई दिनों बाद आप आते हो तो काफ़ी सारा काम रहता है, तो उसी में टाइम लग गया। तो फिलहाल तो निकलते हैं, बिजी डे था आज का बहुत ज़्यादा, पूरे दिन काम रहा। यहाँ से निकलता हूँ, आगे देखते हैं क्या कैसा रहता है। देखो स्नो कैसे इकट्ठी हो रखी है भाई साहब, यार दबा के स्नो गिरी अभी 1-2 दिन के अंदर है ना, बहुत लगातार गिर रही है। अब खैर यही दिन है, गिरेगी भाई, कहाँ जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का सफ़र, आज का दिन। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।